जिस रात गोवा के रोमियो लेन क्लब में आग लगी थी, लोग चीख रहे थे, भाग रहे थे, कई जिंदगियां वहीं खत्म हो रही थीं। उसी रात दिल्ली में बैठे क्लब के मालिक गौरव और सौरव लूथरा भागने की तैयारी कर रहे थे। इस हादसे के कुछ ही घंटों के बाद ये दोनों देश से बाहर भी निकल गए। सरकार और पुलिस को इनके फरार होने के बारे में तब पता चला जब इनकी तलाश शुरू हुई। इस हादसे के बाद सरकार और पुलिस ने कई सवालों के जवाब तलाशे। मसलन क्लब का असली मालिक कौन है, ये कैसे हुआ, कौन इन्हें बचा रहा था, किसकी मिली भगत थी, ये सब वैसे आपको आगे बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको ये दिखाते हैं कि कैसे गोवा के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने कैसे इन दोनों के सामने सरेंडर किया हुआ था। ये लूथरा ब्रदर्स दिल्ली से गोवा में जाकर क्लब पर क्लब खोल रहे थे, सरकारी जमीन पर कब्जा करके क्लब चला रहे थे, तमाम वायलेशन कर रहे थे और सरकार सो रही थी। हाई कोर्ट क्लब को तोड़ने का आदेश देता और सरकार का बुलडोजर नहीं चलता है। लूथरा ब्रदर्स के गोवा में 2 क्लब थे। पहला आरपोरा में था, जहां आग लगी और 25 लोगों की मौत हुई, और दूसरा क्लब गोवा के वागाटोर में था। दोनों का नाम रोमियो लेन था। ये दूसरा क्लब तो एकदम बीच के किनारे है। ये पूरी प्राइम प्रॉपर्टी है। लूथरा ब्रदर्स का ये क्लब एक शानदार प्रॉपर्टी है, लेकिन इन्होंने इस सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ था। बीच के बिल्कुल इतने पास क्लब का निर्माण तो वैसे भी अवैध है, लेकिन सोचिए गोवा सरकार में और उसके सरकारी विभागों में लूथरा ब्रदर्स की कितनी चलती थी कि उनके लिए लोहे जैसे सख्त नियम मोम की तरह पिघल जाते। गोवा के वागाटोर में बना ये क्लब पूरी तरह से अवैध है। 2020 में कुछ एक्टिविस्ट ने इसकी शिकायत की क्योंकि ये कंक्रीट से बना हुआ था और बीच साइड पर कंक्रीट का इस्तेमाल अवैध है। शिकायत हुई तो लूथरा ब्रदर्स ने क्लब को लकड़ी का बना दिया। फिर जांच हुई तो पता चला कि ये गोवा के पर्यटन विभाग की जमीन पर कब्जा करके बना हुआ है। फिर शिकायत की गई, लेकिन अथॉरिटीज ने एक्शन नहीं लिया। एक्टिविस्ट हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट की तरफ से डेमोलिशन का ऑर्डर आया, लेकिन क्लब टूटा नहीं, बस खाना पूर्ति के लिए एक छोटा सा हिस्सा तोड़ दिया गया। मामला फिर अदालत पहुंचा। इस बार अदालत ने कोर्ट कमिश्नर बिठाया। अब की बार क्लब तो तोड़ा गया, लेकिन 2 महीने बाद पिछले साल दिसंबर में लूथरा ब्रदर्स ने फिर से क्लब खड़ा कर दिया और तब से लगातार ये क्लब चल रहा था। लूथरा ब्रदर्स की इस हिम्मत की तो दाद देनी चाहिए कि उनके खिलाफ चाहे अदालती आदेश रहा हो या सरकारी आदेश, उन्होंने माना ही नहीं। वो सब सेट करते चले गए। जिन लोगों को आदेश का पालन करवाना था, उनकी सख्ती भी पता नहीं क्या देखकर पिघल गई और लूथरा ब्रदर्स गोवा में बीच के किनारे क्लब चलाकर करोड़ों की कमाई करते रहे। सौरव लूथरा, गौरव लूथरा हमारे जमाई हैं, हमारे मतलब गोवा गवर्नमेंट के जमाई हैं। कुछ भी करो, उनको फुल गोवा गवर्नमेंट ने फ्री हैंड्स दिया है। सबसे पहले हम लोगों ने 2023 में CRZ में कंप्लेंट डाला था, क्योंकि बियॉन्ड परमिशनेबल लिमिट्स उसने बांधा था, क्योंकि कंक्रीट यूज़ करना बीच साइड में अलाउड नहीं है। ये लोगों ने पूरा कंक्रीट यूज़ करके बांधा था। पूरा सुवेज जो है ना, वो सुवेज वो नदी में ये करते थे, वो लोग दरिया में फेंकते थे पूरा 2 साल से। उसके ऊपर कंप्लेंट किया, कुछ नहीं किया। CRZ ने डाला, कुछ नहीं किया। जब हम लोगों ने थोड़ा इन्वेस्टिगेशन तो पता चला कि टूरिज्म के लैंड पे उसने एनक्रोच किया है। मतलब ये गोवा टूरिज्म की लैंड है। ये जो अभी जो एनक्रोचमेंट है वो टूरिज्म डिपार्टमेंट के लैंड पे है। अब जब बवाल पड़ा है तो लूथरा ब्रदर्स के एक क्लब पर इतना बड़ा हादसा हुआ है, तो अब ये दूसरा क्लब भी पहले सील हुआ और फिर तोड़ा गया। आज इस क्लब को तोड़ा गया है और जरा पर्यटन विभाग की मजबूरी देखिए। इस क्लब को तोड़ने आए अधिकारी भी ये स्वीकार कर रहे हैं कि वो बार बार इस क्लब को गिराते थे और लूथरा ब्रदर्स इसे बार बार बना भी देते थे। बार बार वो परस्यू भी कर रहे थे। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म की जगह पर इन्होंने इंक्रोच करके ये इलीगल स्ट्रक्चर बनाया था और उसके लिए उन्होंने कंप्लेंट्स भी किए थे, पुलिस को भी कंप्लेंट किए थे, गवर्नमेंट को भी की थी, टूरिज्म डिपार्टमेंट को भी की थी, और बॉम्बे हाई कोर्ट के गोवा बेंच ने भी एक डिमोलिशन ऑर्डर इशू किया था। फिर भी ये क्यों खड़ा था क्लब, आज तक क्यों खड़ा था? हमने ऑलरेडी एक बार ये जुलाई में डेमोलिश ऑलरेडी हो चुका है, तो ये बार बार वापस एनक्रोचमेंट कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम टाइम।